आज के इस वीडियो में आपके लिए एक और पुनः आ चुका हूँ। सभी बातें इस वीडियो में करेंगे बीटीएससी एएनएम के रिजल्ट का अब क्या होगा। चूँकि यहाँ पर काउंसलिंग की प्रक्रिया चालू है, काउंसलिंग के तीसरी चरण की प्रक्रिया चालू है। एक दिन काउंसलिंग का बीत भी गया, सब कुछ ठीक रहा, दूसरा दिन भी बीत गया। अब आप लोग के तीसरा चौथा करके जो 1 मार्च तक जो शायद काउंसलिंग है वो कंप्लीट होगा। साथियों, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आपके पास तक आवाज़ जैसे भी जा रही होगी, आप लोग या फिर सुन पा रहे होंगे आप लोग तो कंप्रोमाइज़ कर लेना, ठीक है? समझ लेना। बहुत तबीयत ख़राब है, फिर भी आपको मैं अपडेट दे रहा हूँ। साथियों, ये जो आप लोग रिज़ल्ट पर आप लोग यहाँ पर अब क्या होगा, ये बहुत बड़ी पॉइंट है। चूँकि यहाँ पर 19/2 को केस का सुनवाई है। मैं पहले आपको हियरिंग वाला बातें बताता हूँ, फिर मैं थोड़ा-सा रिज़ल्ट वाला बात बताऊँगा। सबके लिए ज़रूरी है, इस केस में बहुत ही ज़्यादा दम है, मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूँ, क्या-क्या मैटर रहेगा। देखिए, ये केस नंबर है ना, ये केस नंबर है और ये केस का मैटर आप लोग सब कोई समझ रहे होंगे। ये केस का सुनवाई लास्ट में कब हुआ था, तो 15 फरवरी को लिस्ट यहाँ पर नेक्स्ट हियरिंग दिया गया था, लेकिन 15 फरवरी को हुआ नहीं था। उस दिन केस लिस्टेड नहीं हुआ था और ये 19 फरवरी को केस को लिस्टेड किया गया है, ठीक है? और इसमें एक बड़ी बात क्या है ना कि 19 फरवरी को जो केस लिस्टेड किया गया है, सिर्फ 15 नंबर पर केस लिस्टेड किया गया, तो अच्छी खासी तरीके से सुन लिए जाएंगे। और इस केस को सुना जाना है, इसलिए इस केस को सुना जाना है चूँकि ये केस रिजल्ट पे अपडेटेड है, रिजल्ट पर रोक है। अब ये रिजल्ट पर रोक है, इसका लास्ट जो फाइनल आउटकम है वो हाई कोर्ट के अधीन है, इसीलिए ये केस में बहुत ही ज़्यादा जान है। देखिए, आप लोग बहुत सारे पूछती रहती हो ना कि सर क्या होगा, नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टेंशन है। मैं आपको 1-2 बात बताता हूँ, थोड़ा-सा गौर करना। सब दिन की तरह तो आप लोग देख ही पा रहे हैं कि डेट बढ़ रहा है, डेट बढ़ रहा है। डेट बढ़ेगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि कल डेट बढ़ेगा ही। देखिए, जब आपकी क लिस्ट अगर आपका जो लिस्ट है ना, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये तो हाई कोर्ट की मैटर है, ये हाई कोर्ट ही बताएँगे क्लियर क्या होगा। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उसके आधार पर बता रहा हूँ। अगर आपका केस का लिस्टेड 20 नंबर से ऊपर हो रहा है, 20 नंबर से ऊपर हो रहा है तो उम्मीद आप 95% रख सकती हो या रख सकते हैं कि आपका केस का फाइनल होने का चांस किसी भी दिन। चूँकि होता है कि 8-9 केस लिंक है, अलग-अलग वकील साहब रहते हैं, अपना जजमेंट देते हैं, तो थोड़ा-सा भी इधर-उधर होगा तो जो यहाँ पर जज साहब होते हैं, वो तुरंत फैसला नहीं देते हैं। क्योंकि जल्दीबाजी में फैसला देने पर कुछ दिक्कत होगा तो सबके लिए दिक्कत हो जाएगा, इसलिए एक वकील ही अगर हैंडल करे तो जल्दी होगा। लेकिन आप ही लोग समझिए कि 10 लोग रहेंगे, 10 लोग का माइंड होगा, अगर कुछ भी इधर से उधर हुआ तो जल्दी फैसला नहीं मिलेगा। इसी के चलते ज़्यादातर डेट बढ़ते रहते हैं। मैं भी अपने जॉब के चक्कर में 1-2 केस अभी भी मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, केस को मैं लड़ रहा हूँ, हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, बहुत सारे स्टूडेंट मिल करके। तो ऐसे होता है, बहुत दिन से केस हम लोग का चल रहा है, 2-3 साल से चल रहा है, तो ऐसे होता है, इसलिए इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो लोग यहाँ पर काउंसलिंग करवा रहे हैं ना, काउंसलिंग करवाइए, अच्छी बात है, लेकिन आपका मेरिट उसमें भी किसका बनेगा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। आप लोग एक वायरल नोटिस है, वो आप लोग देखी होगी कि कितना कैंडिडेट अपीयर हो रहा है, किस कैटेगरी में। तो मैं अभी पूरा कैलकुलेशन नहीं किया हूँ, कैलकुलेशन करके मैं निच्योर बता दूँगा और एकदम बढ़िया से बता दूँगा कि किसका होने वाला है, किसका नहीं होने वाला, ठीक है? बाकी ये केस में बहुत ही ज़्यादा दम है, ये केस बहुत ही शानदार हो चुका है, मुझे मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग। अब इतना भी आसान नहीं रहा है ये केस, लेकिन किसके पक्ष में जाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही शानदार हो चुका है, बहुत इस केस में जान आ चुका है, ठीक है? जिस तरह से केस का हियरिंग हुआ है, बहुत ही जान आ चुका है कि किसके पक्ष में जाएगा। अभी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। 50-50% मारिए, मार्क बेसिस पर भी जा सकता है या फिर ज़्यादातर चांस है मार्क बेसिस के ही आधार पर जा सकता है या फिर आपको जो आपका एग्ज़ाम लेकर काउंसलिंग लिया जा रहा है, उसके आधार पर भी जा सकता है। ये कोर्ट बताएँगे फाइनल, ठीक है? लेकिन ये किस केस में बहुत ही जान है, दोनों के पक्ष में जाने का उम्मीद बराबर है अभी। ऐसा नहीं कि एक पक्ष में जाएँगे, एक पक्ष में नहीं जाएँगे। लेकिन फाइनल ये हाई कोर्ट ही बता पाएँगे, इस बात को आप लोग याद रखना, क्योंकि हाई कोर्ट का ये केस है तो उसी से पता चलेगा। साथियों साथियों, एक तो बात और मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी बच्चे काउंसलिंग करवा रहे हो, काउंसलिंग करवाइए। डॉक्यूमेंट आप लोग पूरा लेकर के जाइए। जिनका डॉक्यूमेंट में ख़ास करके एनसीएल का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट एनसीएल नहीं लगाए थे, तो उन सभी कैंडिडेटों को जनरल में डाल दिया जाएगा। ये आप लोग को मैं बता देता हूँ, क्लियर है, ठीक है? बाकी जो एनसीएल दे रही होगी उसको कोई दिक्कत नहीं, उसका जो कैटेगरी है उसी कैटेगरी में रिजल्ट बनेगा। कुछ कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं बनेगा इसमें से भी,
ठीक है? इस चीज़ का मैं कैलकुलेशन आपको बताऊँगा। बहुत सारा चीज़ मैंने पॉइंट ऑफ कर लिया हूँ, वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, तबीयत नहीं ठीक है। ठीक है? चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। केस का वेट करते हैं। 19 फरवरी 15 नंबर सीरियल है, जल्दी सुनवाई होगा, अपडेट आएगा, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है? मेरे लिए आप लोग एक बार ज़रूर दुआ करना, जल्दी से मेरी तबीयत ठीक हो जाए, मैं आपको अपडेट सारा करते रहूँगा। 4-5 रोज़ से बहुत ही ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है? रख यहीं पर अब समाप्त करता हूँ। थैंक यू।